बात हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा बच्चे बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन लें। लेकिन सर अभी जो वक्त है, अगर मैं बोलूँ तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज़्यादा आगे आ रहे हैं एडटेक के हिसाब से। और जिस तरह से लोग कर रहे हैं, बायजूस को आपने देखा होगा, ऑनलाइन खास करके जिस तरह से चल रहा है आजकल। तो मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि ऐसे हालात में बोर्डिंग स्कूल की तरफ कैसे जाएंगे, कोई भी कितना रीच है बोर्डिंग स्कूल्स का। अगर मैं टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ की भी बात करूं तो आप मुझे बताएंगे कि कितना रीच है, कि कितने लोग पहुंच पाएंगे। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। आप हिंदी में सुनना चाहेंगी या इंग्लिश में? जैसे आप बोलना चलिए, चाहें। मैं आपसे बहुत सिंपल भाषा में 3 बातें बताना चाहूँगा कि जिस तरह से देश की जनसंख्या है, आप बोर्डिंग स्कूल की तो बात ही मत करिए, इतने तो डे स्कूल भी नहीं खुल सकते हैं। दैट इज़ हार्ड रियलिटी। बड़े शहरों और बी और सी टीयर की बात न करें, गांव में आज भी स्कूल नहीं है और इंडिया की 65% पॉपुलेशन आज भी गांव में रहती है। आई नो सर्टेन एरियाज की 40 किलोमीटर के रेडियस में एक भी स्कूल नहीं है। आई नो सर्टेन एरियाज इन उत्तराखंड दैट अ चाइल्ड ऑफ क्लास 5 हैज़ टू वॉक 11 किलोमीटर्स टू रीच स्कूल। तो एक तो ये समस्या है। दूसरी ये है कि स्कूल बोर्डिंग हो, डे स्कूल का तो कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। क्या आप किसी बोर्डिंग स्कूल की, फैंसी स्कूल की पढ़ी हुई हैं? मैं नहीं पढ़ा हुआ हूँ। जिस भी परिवार में मौलिकता रहती है, ओरिजिनलिटी रहती है, संस्कारों की, शिक्षा की, और तब एजुकेशन की। शिक्षा का मतलब एजुकेशन नहीं, और एजुकेशन का मतलब शिक्षा नहीं हो सकता। शिक्षा का मतलब यहाँ एक बुक से है और एक सीख से है। पेरेंट्स को इस बात पे ध्यान देना होगा। और इतने नए नए ग्रुप, नए नए फैंसी स्कूल खोल रहे हैं कि उनमें एक्टिविटीज़, फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्यूटी पे ज़्यादा ध्यान है, लेकिन पेडागॉजी पे, संस्कारों में, अच्छी शिक्षा पे किसी का ध्यान नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे बोर्डिंग स्कूल फैंसी दिख सकते हैं, फैंसी प्रोडक्ट बना सकते हैं या बनाने का वादा कर सकते हैं, लेकिन उन बच्चों के पैर ज़मीन पे नहीं होंगे। मुझे नहीं मालूम कि आप एज ए इंटरव्यूअर आप मेरी बात से कितना सहमत करती हैं, लेकिन ये मेरे अपने ओरिजिनल विचार हैं और मैं उन्हीं के साथ रहना चाहूँगा। नहीं, आप काफ़ी हद तक सही हैं मेरे हिसाब से। मतलब मैं भी ऐसा ही समझती हूँ, लेकिन मैं आज के माहौल के हिसाब से बात कर रही थी। मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे चैट जीपीटी की भी बात हो रही थी बीच में, और एआई की भी बात हो रही थी। जब बोर्डिंग स्कूल की बात करते हैं आप बोलते हैं कि संस्कार देते हैं बच्चों को। हम ये बताते हैं कि भाई सुबह उठो तो तुम सबसे पहला काम तुम्हारा क्या है ना? अपना बेड खुद फोल्ड करना। मतलब एक छोटी छोटी सी जो बारीकी होती है, जो ह्यूमन बिहेवियर में आना, मतलब हर किसी को पता होना चाहिए, हर किसी को करना भी चाहिए, जो नॉर्मली घर में लोग नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो सीखने को मिल रही हैं वो बोर्डिंग स्कूल में सीखने को मिल रही हैं। बहुत हद तक मैं कहूँगी कि कुछ स्किल्स भी हैं जो आप सिखा रहे हैं, और अभी पीएम मोदी भी स्किल्स पे बहुत जोर दे रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि क्या ये जानना चाहती हूँ कि क्या स्किल्स के लिए, तो स्किल्स के लिए अगर स्किल्स सीखना है तो बोर्डिंग स्कूल जाना बेटर ऑप्शन होगा उन बच्चों के लिए, या उन पेरेंट्स के लिए कि बच्चों को भेजना कि जो नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, जैसे सीबीएसई और भी जो आप बता रहे थे। इसमें आप 2 बात क्लियर कीजिए कि आप सोशल स्किल की बात कर रही हैं या लाइफ स्किल की बात कर रही हैं। दोनों स्किल अलग अलग हैं। तो आप पहले बोर्डिंग स्कूल में आप सोशल स्किल बच्चा ज़्यादा सीखता है ना। सोशल स्किल क्या हुई? एडजस्टमेंट, टू फॉलो अ रूटीन, टू एक्सेप्ट डिफरेंसेस, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन अ डे स्कूल। लेकिन जो लाइफ स्किल हैं, बच्चा घर से शुरू करता है और वो किसी भी स्कूल में पढ़े,
वो अपने घर से सीखता है, लोकेलिटी में सीखता है, रिश्तेदारों में सीखता है, और जो उसके रोज़ के रोज़ जीवन के संघर्ष आते हैं उनमें सीखता है। बोर्डिंग स्कूल से या डे स्कूल से इसका कोई लेना देना नहीं।